वेलकम एवरीवन। आज हम एक बुक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। दिस इज़ द बुक ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर। इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिफाइन साइंस, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साइंस। राइट, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो, साइंस क्या होता है, यानी कि बायोलॉजिकल साइंस जो है वो ऑल्सो नोन एज बायोलॉजी, बायोलॉजी के नाम से भी जानी जाती है। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जैसे लिविंग थिंग्स के बारे में, राइट, जीवित जो भी जीव होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग देयर, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, इवोल्यूशन और इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ उनका कैसे इंटरेक्शन है। राइट, इट इज़ द वास्ट फील्ड दैट कवर एवरीथिंग एंड मोलिकुलर बायोलॉजी एंड इकोलॉजी के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। राइट, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। इसके बाद है नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। इसके अंदर क्या बताया गया है, देखो, नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, इसके अंदर हमें क्या बताना है। जैसे सबसे पहले स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं। उसके बाद है मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि ये क्या है, जो बायोलॉजिकल साइंस है इसके अंदर जैसे हम बहुत सारे एरिया यानी कि क्षेत्र जो जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर। जैसे इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट एनकम्पसेस रेंज ऑफ टॉपिक्स, जैसे इंक्लूडिंग, जैसे जेनेटिक्स की स्टडी हो गई, इवोल्यूशन की हो गई, इकोलॉजी जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी, फिजियोलॉजी इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स, राइट, बायोकेमिस्ट्री जैसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम करते हैं। राइट, उसके बाद है इम्पीरिकल। इम्पीरिकल मीन्स इसके अंदर एविडेंसेस के बारे में तो पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे बायोलॉजिकल साइंस है एक एंड इम्पेरिकल एविडेंस एंड साइंटिफिक मेथड टू कंडक्ट रिसर्च। जैसे कोई भी थ्योरी है यानी कि रिसर्च करनी है हमें, तो हम उसके एविडेंसेस को देखेंगे। किसी भी चीज़ की अगर रिसर्च करनी है तो हम उसके एविडेंसेस को ही देखते हैं। राइट, उसके बाद है एक्सप्लोरेटरी, यानी कि चीज़ों की खोज करना। तो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर क्या है, इट इज़ एन एक्सप्लोरेटरी फील्ड दैट सिक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गवर्न लाइफ ऑन द अर्थ। यानी कि चीज़ों की हम खोज करते हैं, नई नई चीज़ें हम देखते हैं, उनके बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके थ्रू हम उसकी खोज करते हैं। उसके बाद है इवॉल्विंग, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है न्यू चीज़ें आ रही हैं। बायोलॉजिकल साइंस इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग अ न्यू रिसर्च, यानी कि नई नई रिसर्च हो रही है बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। राइट, बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम करते हैं। बस यही बताना है इसके अंदर। अगर और जो पॉइंट एक देखो, इंटरकनेक्टेड, यानी कि ये जो बायोलॉजिकल साइंस है वो एक इंटरकनेक्ट मतलब जुड़ा हुआ है, एक फील्ड है जैसे एक दूसरे से। जैसे साइंस है यानी कि बायोलॉजी, उसके अंदर केमिस्ट्री आ जाती है, फिजिक्स के कुछ टॉपिक आ जाते हैं, कुछ मैथ्स के टॉपिक भी आ जाते हैं उसके अंदर, यानी कि इंटरकनेक्टेड है सब्जेक्ट आपस में। राइट, उसके बाद इम्पैक्टफुल, यानी कि प्रभाव तो पड़ता ही है बायोलॉजिकल साइंस का। जैसे हमारी लाइफ के ऊपर कैसे, जैसे मेडिसिन लगा लो, बहुत सी मेडिसिन हमारी, ऑल मेडिसिन हमारे लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती हैं। हम ठीक हो जाते हैं, अगर बीमार होते हैं मेडिसिन लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। एग्रीकल्चर के फील्ड में लगा लो, एनवायरमेंटल के फील्ड में, अगर हम पोल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल होता है, हम पोल्यूशन को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। राइट, डाइवर्स यानी कि विविधता, यानी कि जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके हम बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म तक बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यानी कि बायोलॉजिकल साइंस जो है बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होती है अगर हम इसको ध्यान से देखे पढ़ें। बस हमें इसके अंदर इतना ही बताना है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।